डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ नंबर 5। पाठ का नाम है औरतों ने बदली दुनिया। औरतों ने वास्तव में दुनिया बदली, इसके उदाहरण हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राजदूत, ये सब महिला रह चुकी हैं। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में इनको 1/3 यानी 33% आरक्षण का भी प्रावधान। पिछले पाठ में आपने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घर का काम। पाठ नंबर 4 में आपने देखा, पढ़ा, सुना कि किस प्रकार से घर में महिलाओं के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वह काम नहीं माना जाता है, उसे काम की गिनती में नहीं लिया जाता। हमने ये भी पढ़ा है कि घरेलू काम और परिवार के सदस्य की घरेलू कार्य और परिवार के सदस्यों की जो देखभाल करना पूरे समय का काम है। घरेलू कार्य और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, इसमें पूरा दिन यानी पूरा समय बर्बाद हो जाता है। और इस कार्य को आरंभ और समाप्त करने का जो ये कार्य है, इसे शुरू करना और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं होता है। कब इसको शुरू करें, कब इसको समाप्त करें। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे। इस पाठ में हम घर के बाहर जो कार्य हैं उनको देखेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। कुछ व्यवसाय या कुछ रोजगार महिलाओं से तुलनात्मक पुरुषों के लिए उचित माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? हम यह भी याद करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया, कि जो समानता है उसको प्राप्त करने के लिए जो स्त्रियां हैं उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया। पुरुष और स्त्रियों ने पुरुषों के बराबर दर्जा पाने के लिए किस प्रकार से स्ट्रगल किया। पहले भी और आज भी शिक्षा नए अवसर निर्मित किया जा सकता है कि पहले भी और आज भी शिक्षा के द्वारा एक शिक्षा ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर, नए मौके तैयार किए जा सकते हैं। और साथ ही इस पाठ में हम हाल के वर्षों में, साथ ही इस पाठ के अंतर्गत हाल के जो समय है उसमें महिला आंदोलन, महिलाओं ने जो आंदोलन किए, महिलाओं द्वारा भेदभाव को चुनौती दी के लिए, महिलाओं के द्वारा जो भेदभाव है उसको चुनौती देने के लिए जो किए जाने विभिन्न प्रकार के जो प्रयत्न हैं, कोशिश किया गया महिलाओं के द्वारा, उसकी संक्षेप में चर्चा करेंगे। देखिए ये चित्र है, एक किसान, एक मजदूर, एक नर्स, एक वैज्ञानिक, एक पायलट, एक शिक्षक। चलिए आपको कक्षा में चित्रों को दिखाएंगे, बता रहे हैं क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं। किस प्रकार के व्यवसाय में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है। क्या सबने नर्स के लिए महिला का चित्र बनाया है, क्यों? क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? यदि है तो क्या? तो तालिका में बता रहा है पुरुष चित्र, महिला चित्र। तो इसमें आपको भरना है कितने पुरुष हैं, कितनी महिला है। रोजी इस प्रकार से, रोजी मैडम, एक मैडम है जिनका नाम है रोजी। उनकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, वो पढ़ाती हैं और उनकी कक्षा या सेक्शन में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया जो परिणाम इस प्रकार है। शिक्षक चित्र 5, महिला चित्र 25, किसान पुरुष चित्र 30, महिला 0,
मील मजदूर पुरुष चित्र 25, महिला 5, नर्स पुरुष 0, महिला 30, वैज्ञानिक 25 पुरुष 5 महिला, पायलट 27 पुरुष और 3 महिला। ये सारणी के द्वारा इसमें समझाने की कोशिश की गई है छात्र। अब है कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, कि कम मौके मिलना और कठोर अपेक्षाएं करना। रोजी मैडम की कक्षा, जो रोजी मैडम है उसकी जो कक्षा है उसके अधिकांश बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं और जो नर्स है उसके लिए महिलाओं के चित्र और पायलट के लिए पुरुषों के चित्र उन्होंने बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है, ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उन्हें ऐसा आभास होता है, लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम को अच्छी तरह कर सकती हैं, कि घर के बाहर रहकर भी महिलाएं कुछ कार्य को अच्छी तरह कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बताया गया है, बहुत से लोग मानते हैं, उनका सोचना है कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं, कि नर्स के रूप में एक महिला ही अच्छे ढंग से कार्य कर सकती है, क्योंकि ये अधिक सहनशील और विनम्र होती है। क्योंकि जो महिलाएं हैं ये ज़्यादा सहनशील होती हैं, स्वभाव से नम्र होती हैं, विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिला करके देखा जाता है और इसे परिवार के अंतर्गत स्त्रियों की क्या भूमिका है उसे मिला करके देखा जाता है। इसी प्रकार से मान सकते हैं कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है, कि विज्ञान या साइंस के लिए तकनीकी दिमाग, टेक्नोलॉजी पर आधारित उसकी आवश्यकता पड़ती है। और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। वो जो लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं ये तकनीकी रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। अनेक लोग इस प्रकार की, बहुत से लोग सोचते हैं कि इस प्रकार की जो ये आपकी रूढ़िवादी जो विचारधारा है या धारणा है, इसमें ये विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए, इसलिए बहुत सी जो लड़कियां हैं इनको डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करना, पढ़ाई और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। इसलिए घर वाले या उसके फैमिली मेंबर उसको बाहर भेजने में इच्छुक नहीं होते। जो लड़कों को मिलता है वो लड़कियों को नहीं मिलता प्रशिक्षण। अधिकांश परिवार में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद, ज़्यादातर परिवार में बच्चियों की स्कूली शिक्षा हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है, लड़कियों को इस बात के लिए समझाया जाता है, शिक्षा दी जाती है कि वे शादी को अपने जीवन का मूल लक्ष्य मान लें, कि शादी विवाह करें और अपने जीवन को मूल जो मुख्य लक्ष्य माने, अपने परिवार की सेवा शुश्रूषा करें। यह समझना एक आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरी है, हम ऐसे समाज में हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों पर, सभी बच्चों को अपने चारों ओर के जो दबाव हैं उनका सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, कभी यह दबाव बड़ों के द्वारा डाला जाता है, तो कभी यह हमारे ही मित्रों के, कभी कभी ये हमारे मित्रों या दोस्तों के माध्यम से गलत तरीके से, जो गलत तरीका है उससे चिढ़ाना के कारण पैदा होता है। और लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रेशर होता है कि जिसे उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे लड़के दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उनको चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है दादागिरी से। आपको याद होगा कक्षा 6 की पुस्तक में आपने
पढ़ा भी होगा कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है कि जो बच्चे हैं उन्हें बचपन से ही अगर वो दूसरों के सामने रोते हैं तो उनको चिढ़ाया जाता है। आज मैं आपको 7वीं कक्षा के लिए इतनी ही स्टडी, इतना ही अध्ययन, कल आपको आगे कल का आइटम होगा इसी पाठ 5 का परिवर्तन के लिए सीखना, यानी बदलाव के लिए सीखना जरूरी है।